आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दिए चेक, श्रमिक कल्याण योजनाओं की दी गई जानकारी, श्रमिक परिवारों को मिला आर्थिक संबल। सतनाम भवन में आयोजित हुई श्रद्धांजलि संगोष्ठी, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। ई रिक्शा चालक से की बातचीत, आजीविका और कामकाज के लिए जानकारी, पर्यावरण संरक्षण और स्वरोजगार का बताया बेहतर माध्यम। छत से टपक रहा पानी, हादसे का बना खतरा, पंखे और एसी खराब, गर्मी में परेशान पत्रकार, रखरखाव के अभाव में बिगड़ी व्यवस्था। दो अगस्त को स्टेट स्कूल ग्राउंड में होगा आयोजन, लोक संस्कृति और पारंपरिक खेलों की दिखेगी झलक, 15 से 20 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना। राजनांदगांव में शहीद उदय मुदलियार की स्मृति में सतनाम भवन में श्रद्धांजलि संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर शहीद उदय मुदलियार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके चित्र एवं प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया गया। राजनांदगांव के सतनाम भवन में आयोजित श्रद्धांजलि संगोष्ठी में वक्ताओं ने शहीद उदय मुदलियार के संघर्ष, साहस और समाज के प्रति उनके योगदान को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि शहीद उदय मुदलियार का बलिदान समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणादायी है और उनके आदर्श आज भी युवाओं को सेवा और समर्पण का संदेश देते हैं। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने युवाओं से शहीद उदय मुदलियार के आदर्शों को अपनाकर समाज और देश की सेवा करने का आह्वान किया। संगोष्ठी के दौरान सभी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में हर शहर, जिला और ब्लॉकों में जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शहीद उदय मुदलियार जी राजनांदगांव के पूर्व विधायक रहे और झीरम की घाटी की घटना में शहादत हुई, बस्तर के प्रभारी थे। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने अनुभव को साझा किया। सारे लोगों ने उन्हें कार्य करते देखा है और आज उसी सब बातों का स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजनांदगांव में श्रमिक सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का अलग अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम के बाद उन्होंने शहर में ई रिक्शा की सवारी की और चालक से बातचीत कर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका से जुड़ी जानकारी ली। श्रमिक सम्मेलन के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ई रिक्शा में सफर किया। इस दौरान उन्होंने ई रिक्शा चालक से उसकी आय, कामकाज और आने वाली परेशानियों के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ई रिक्शा पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ रोजगार का बेहतर माध्यम बन रहा है। उन्होंने स्वच्छ और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देते हुए ई रिक्शा चालकों के प्रयासों की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष की इस सादगीपूर्ण पहल की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की और इसे आम जनता से जुड़ने का सकारात्मक प्रयास बताया। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में श्रमिक सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जो है वो खुद स्वयं शामिल हुए थे और यहाँ ई रिक्शा का भी वितरण किया गया है। श्रमिकों को ई रिक्शा देने के बाद पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम से लेकर के वो गौरवपथ की रोड और गौरवपथ के रास्ते से होते हुए आरके नगर चौक से कलेक्टेड होते हुए सीधे भाजपा कार्यालय खुद स्वयं ई रिक्शा में सवारी करते हुए वो भाजपा कार्यालय तक के पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि ई रिक्शा यानी कि श्रमिकों के सम्मान के लिए यहाँ पर ई रिक्शा का वितरण किया गया है और स्वयं खुद डॉक्टर रमन सिंह जो है वो खुद ई रिक्शा में बैठ करके श्रमिकों का सम्मान करते हुए वो भाजपा कार्यालय तक के पहुंचे हुए। संस्कारधानी राजनांदगांव में श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। इस दौरान श्रम विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिक हितग्राही जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा सहायता, प्रसूति सहायता, चिकित्सा सहायता, विवाह सहायता, मृत्यु एवं दुर्घटना सहायता सहित श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी श्रमिकों को दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने श्रमिकों से अपना पंजीयन कराकर शासन की योजनाओं का लाभ लेने और अन्य लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। सहायता राशि मिलने पर हितग्राहियों ने खुशी जाहिर करते हुए शासन का आभार जताया। कार्यक्रम में श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। इसमें विभिन्न योजनाओं में आज जो हुआ है वो मिनी माता महतारी जतन योजना, जो बच्ची लेके आई थी, बिटिया दिख रही थी, मुख्यमंत्री श्रमिक मृत्यु और दिव्यांग सहायता, यदि दिव्यांग होता है तो और मृत्यु हो जाती है तो अलग अलग राशि उनको मिलता है, और यदि श्रम करते हुए, मजदूरी करते हुए मौत यदि हो जाती है तो 5 लाख तक की राशि मिलती है। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी छात्र जो मेरिट लिस्ट में आते हैं 10th और 12th में टॉप 10 को 1-1 लाख रुपये दिया जाता है, और जो अन्य बच्चे हैं उनको 20,000 रुपया हर वर्ष दिया जाता है जो मेरिट पे ऊपर रहता है। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास परिवार सशक्तिकरण योजना, उसके साथ ही श्रमिक सियान सहायता योजना, वृद्धावस्था में जो उनको मिलता है, असंगठित कर्मकार महिला जतन योजना, असंगठित कर्मकार मृत्यु दिव्यांग योजना और ई रिक्शा योजना। आज सिर्फ राजनांदगांव की ही 6 करोड़ रुपये का अलग अलग योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी, जो प्रधानमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण योजना है कि पैसे का लीकेज रुकेगा कैसे। आज हमारे सैकड़ों करोड़ की योजना श्रम विभाग का, कभी साइकिल खरीदते थे, कभी ई रिक्शा खरीदते थे, कुछ करते थे और पेपरबाजी होती रहती थी। उसका उपाय यही निकाला कि सीधा पैसा हितग्राही के खाते में डायरेक्ट डाल दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाए तो झंझट ही खत्म हो जाएगा। आज सैकड़ों करोड़ की योजना का डीबीटी हो रहा है। 45 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के इस योजना को लागू करने के बाद सीधा खाते में जा रहा है, और करीब करीब 55 करोड़ लोगों के नाम से ये जनधन के खाते उनके खुल गए हैं। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशानुसार विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभाओं का उद्देश्य 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 की ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी का निर्माण एवं अनुमोदन करना था। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत आयोजित इन सब ग्राम सभाओं में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष ग्राम सभा में सरपंच, पंच, सचिव सहित और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। ग्राम सभाओं में गांव की सड़क, नाली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए प्रस्ताव पारित किए। इस वर्ष की ग्राम पंचायत विकास योजना में शासन की महत्वाकांक्षी VBG रामजी योजना के अंतर्गत चिन्हित कार्यों का भी अभिसरण किया गया। इसके तहत अवसंरचना, आजीविका और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को जीपीडीपी में शामिल कर समन्वित कार्य योजना तैयार की गई ताकि डबल फंडिंग से बचते हुए अधिक से अधिक विकास कार्य कराए जा सके। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्राम सभा की कार्यवाही को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। गंडई की कृषि उपज मंडी में लक्ष्य छत्तीसगढ़ की जिला इकाई खैरागढ़ छुईखदान गंडई द्वारा जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं करियर गाइडेंस 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न संस्थानों में चयनित करीब 320 मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समारोह में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय, प्रयास आवासीय विद्यालय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इसके अलावा 10 सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त पटवारी और 5 नवनियुक्त कर्मचारी अधिकारियों को भी उनकी सेवाओं और उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर अनुशासन, निरंतर मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा।
प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। खैरागढ़ में आवारा मवेशियों की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। कलेक्टर के सख्त निर्देशों और प्रशासन के दावों के बावजूद शहर की सड़कों पर रात होते ही मवेशियों का डेरा लग जाता है। मुख्य मार्गों, चौक चौराहों और बाजारों में मवेशियों की मौजूदगी से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। वहीं बंद स्ट्रीट लाइटें और अव्यवस्थित सब्जी बाजार लोगों की परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। खैरागढ़ जिला मुख्यालय में पिपरिया से अमलीपारा तक कई प्रमुख मार्गों पर बड़ी संख्या में आवारा मवेशी सड़क के बीच बैठे नजर आते हैं। बारिश के मौसम में सूखी जगह और मच्छरों से बचने के लिए मवेशी सड़कों पर आ जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और बाजार क्षेत्रों में नंदियों की बढ़ती संख्या भी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कई बार नंदी आपस में भिड़ जाते हैं, जिससे राहगीरों के साथ साथ सड़क किनारे खड़े वाहनों को भी नुकसान पहुंचता है। खैरागढ़ सूर्यदान गंडई जिले का जो जिला मुख्यालय खैरागढ़ है, वहाँ इन दिनों अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। आपको बताना चाहूँगा कि कलेक्टर के आदेशों की भी जो अधिकारी है वो धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कलेक्टर हर हफ्ते समय सीमा की बैठक लेते हैं और हर सप्ताह ये निर्देश देते हैं कि जो सड़क पर जो मवेशी जो मंडराते रहते हैं, जो आवारा मवेशी है, उनका जो नगर पालिका है उचित प्रबंधन करे। लेकिन नगर पालिका के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। नगर पालिका सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए इन मवेशियों को शहर के बाहर ले जाकर छोड़ देती है और चारा पानी की तलाश में वापस ये मवेशी शहर का रुख करते हैं। और शहर के मुख्य मार्गों में सड़क सूखा होने की वजह से, चूंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जो आसपास का क्षेत्र गीला रहता है, तो सूखे स्थान के तलाश में मवेशी सड़क पर आ जाते हैं और सड़क में ही झुंड बना के बैठ जाते हैं। और रात के समय में जो शहर की जो रोशनी है, स्ट्रीट लाइटें तो लगी हुई है, लेकिन लाइटों में रोशनी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप नीचे खड़े हो जाएंगे तो आप दिखाई नहीं देंगे। इस प्रकार की यहाँ पे स्थिति है, तो मवेशी कहाँ दिखाई देंगे। और जो बाइक सवार है, इन मवेशियों में टकरा कर लगातार घायल हो रहे हैं, लगातार जो दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक ये जो नगर पालिका के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, कब तक कलेक्टर का आदेश मानते हैं और कब तक जो लोगों के जान से खिलवाड़ होता रहेगा। कब देखने वाली बात होगी कि नगर पालिका इस पर कब तक कार्रवाई करता है, कब तक इस मवेशियों का उचित प्रबंधन किया जाता है। आपको बताना चाहूँगा कि सोने सरार में गौठान भी बनाया गया है, अस्थायी गौठान बनाया गया है, लेकिन उस गौठान का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। गौठान खाली पड़ा हुआ है। तब देखने वाली बात होगी नगर पालिका कब तक कार्रवाई कर पाती है इस पर। गोल बाजार स्थित गुजराती होटल के सामने लगने वाला अस्थायी सब्जी बाजार भी अव्यवस्था की बड़ी वजह बन रहा है। स्थानीय व्यापारी लंबे समय से इस व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वहीं शहर की कई स्ट्रीट लाइटें बंद होने से रात के समय सड़कें अंधेरे में डूब जाती है। जिला कार्यालय के आसपास भी पर्याप्त रोशनी नहीं होने से सड़क पर बैठे मवेशी वाहन चालकों को समय पर दिखाई नहीं देते, जिससे हादसों का खतरा और बढ़ जाता है। हालांकि मुख्य नगर पालिका अधिकारी पुनीत राम वर्मा का कहना है कि कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर पालिका और पशु विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए विशेष टीम गठित की गई है, जो प्रतिदिन रात में सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाकर गौठानों तक पहुंचाएगी। जैसे कि हम लोग भैया कई बार जाते रहते हैं, हम लोग अपने घर जाते रहते हैं ना, तो गाय यहीं पे बैठे रहते हैं, तो ऐसा कई बार हो जाता है कि गाय की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, कई परिवार गिर जाते हैं और चोट भी लग जाते हैं। तो ये इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। तो गाय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज गाय के बारे में सोचने वाला कोई नहीं। सरकार की नीतियां तो दूर की बात है, गोपालक भी गाय के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पहली बात। और इसी विषय अंतर्गत अभी देशव्यापी एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है, गौ सम्मान आह्वान अभियान, जिसका 27 तारीख को हर जिले में ज्ञापन भी सौंपा गया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी के नाम। अगर उस अभियान की हम 2 मांगों पे चर्चा करें तो गाय को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना पहला मांग है, और दूसरी मांग है जो केंद्रीय गौ मंत्रालय की, उसी में इस सब समस्याओं का हल है। क्योंकि हम इस अभियान के चलते खूब भ्रमण किए जिले का, गाय सड़क में मरी हुई हमको लगभग 10 दिखी। हमारे क्षेत्र में 3 मरी हुई गाय मिली। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार पशु चिकित्सा विभाग और नगर पालिका द्वारा निगरानी की जा रही है और नगर पालिका द्वारा टीम गठन की गई है, जिसको रात में प्रतिदिन मेन रोड से यातायात प्रभावित न हो,
इसके कारण यहाँ से जानवरों को हटाया जाता है। राजनांदगांव में जिला स्तरीय शालेय क्रीडा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बालक और बालिका वर्ग के अंडर 19 एवं अंडर 14 खिलाड़ियों के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता के जरिए जिला टीम के लिए प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी आगे संभागीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों और खेल संस्थाओं के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराना और जिले की मजबूत कबड्डी टीम तैयार करना है। आयोजकों ने सभी स्कूलों, खेल संस्थाओं और खिलाड़ियों से निर्धारित आयु वर्ग के अनुसार प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। कबड्डी प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। उम्मीद है कि यहां से चयनित खिलाड़ी आने वाले समय में संभाग और राज्य स्तर पर राजनांदगांव का नाम रोशन करेंगे। यहाँ पर शालेय क्रीड़ा राजनांदगांव में खेल का आयोजन रखा गया है, जहाँ पर राजनांदगांव के सभी खिलाड़ी, जिले के मतलब ब्लॉक के सभी खिलाड़ी आए हैं और सभी के चेहरे पर उत्साह है कि यहाँ मैच खेल के आगे सिलेक्शन हो के संभाग के लिए खेले और वहाँ से स्टेट के लिए सिलेक्शन हो। राजनांदगांव जिला मुख्यालय में शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का कबड्डी का टूर्नामेंट्स का ट्रायल चल रहा है। इसमें अंडर 14 और अंडर 19 के पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की टीम है। इसमें वनांचल क्षेत्र से ज़्यादातर बच्चे आए हुए हैं और सारे प्रतिभावान बच्चे हैं। और हमारी जिला कबड्डी संघ की जो टीम है वो यहाँ सिलेक्शन टीम वो बैठी हुई है। जिला के लिए भी जो है इसी टूर्नामेंट से सिलेक्शन होता है और ये नेशनल्स खेलने के लिए और स्टेट खेलने के लिए यहाँ से जाते हैं। राजनांदगांव पुलिस ने सोने मकान में हुई चोरी के मामले का खुलासा किया है। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद की गई है। मामला शहर के कौरिन भाटा इलाके का है, जहां उमाशंकर साहू के सोने मकान का ताला तोड़कर करीब 2,48,000 रुपए की संपत्ति चोरी कर ले गए थे। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर बसंतपुर थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल सहित शहर के अलग अलग मार्गों पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसके बाद टीम नागपुर पहुंची और रमाकांत उर्फ रामभाऊ और वात्सल सातपुटे को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों ने चोरी के सोने के जेवरात पहचान छिपाने के लिए गलाकर करीब 35 ग्राम का सोने का डल्ला बना दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने का डल्ला, चांदी की बिछिया, पायल, चांदी के सिक्के और अन्य चोरी का सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक के खिलाफ पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज है। दिनांक 18 जुलाई को प्रार्थी बसंतपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाया कि उनकी एवं उनकी पत्नी की अनुपस्थिति में अज्ञात चोरों के द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर उनकी अलमारी में रखे सोने और चांदी की जो ज्वेलरी है और 80,000 रुपये नकद उस अज्ञात चोर के द्वारा चोरी करके ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मैम के निर्देशन में साइबर प्रभारी विनय परमार और थाना बसंतपुर के प्रभारी कौशलेश देवांगन के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और उस टीम के द्वारा जब सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी जो मुखबिर की सूचना तंत्र और अन्य तरीके से जो आरोपी है उनका पता किया गया। दोनों आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया और जो ये टीम है उन्होंने जो सोने चांदी के जो ज्वेलरी थी उनको रिकवर करने में उनको एक महत्वपूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई। जो दोनों आरोपी हैं उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय का पत्रकार संवाद कक्ष इन दिनों बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। जिस कक्ष में जिले के महत्वपूर्ण पुलिस मामलों की जानकारी मीडिया को दी जाती है, वहीं अब मूलभूत सुविधाओं का अभाव नजर आ रहा है। खराब छत, बंद पंखे और खराब एसी के कारण पत्रकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजनांदगांव एसपी कार्यालय स्थित पत्रकार संवाद कक्ष की हालत लगातार खराब होती जा रही है। कक्ष की छत कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बारिश के दौरान पानी टपकने की समस्या भी सामने आ रही है। वहीं छत के कुछ हिस्से टूटकर लटक रहे हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा कक्ष में लगे कई पंखे बंद पड़े हैं और एयर कंडीशनर भी लंबे समय से खराब है। प्रेस वार्ता के दौरान लंबे समय तक इंतजार करने वाले मीडिया कर्मियों को गर्मी और उमस के बीच परेशानी उठानी पड़ती है। खास बात यह
है कि यह संवाद कक्ष बहुत पुराना नहीं है, लेकिन नियमित देखरेख और समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण इसकी स्थिति खराब होती जा रही है। जिले के महत्वपूर्ण पुलिस मामलों की जानकारी देने के लिए इस्तेमाल होने वाले इस कक्ष को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने की जरूरत है। राजनांदगांव में इस बार हरेली महोत्सव बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन यानी SKDV मिशन की ओर से 2 अगस्त को स्टेट स्कूल ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय वृहद हरेली महोत्सव एवं पर्यावरण नवजागरण सभा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के साथ छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और पारंपरिक खेलों की झलक देखने को मिलेगी। SKDV मिशन की ओर से आयोजित इस हरेली महोत्सव का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम की शुरुआत टेडेसरा आश्रम में वृक्षारोपण से होगी, जिसके बाद बाइक रैली और पारंपरिक सांस्कृतिक गीत संगीत के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह रैली स्टेट स्कूल ग्राउंड पहुंचेगी, जहां मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। महोत्सव में फुगड़ी, गेड़ी और दौड़ और रस्सी खींच जैसे पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसमें आम नागरिक भी हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों और निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम में लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जिसमें कविता वासनिक का गायन, तरुणा साहू की पंडवानी, हिमानी वासनिक की भरथरी और बस्तर के कलाकारों की लोक नृत्य प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी। जी, आगामी 2 अगस्त 2026 जो रविवार पड़ रहा है, परसों का दिन है, उसमें सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन है, परम पूज्य पंत श्री रुदित मुनि राम साहब का मिशन है। और इस मिशन के तत्वाधान में हमारा छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार है हरेली, तो ये हरेली महोत्सव का आयोजन होगा और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ शासन के अनेक जनप्रतिनिधिगण भी आएंगे और छत्तीसगढ़ से पूरे कबीर पंथ के अनुयायी आ रहे हैं। और साहब बंदगी साहब के नारों के साथ उस दिन हमारा राजनांदगांव गूंजेगा और हम अपने छत्तीसगढ़ की परंपरा के माध्यम से, हरेली महोत्सव के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोक खेल, छत्तीसगढ़ी व्यंजन और जो एक पर्यावरण का संदेश जो हमारा केडी मिशन हमेशा से देते आ रहा है, ऐसे वृहद हजारों की संख्या में वृक्षारोपण के माध्यम से एक जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।